माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर रणपाल सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने आशीर्वाद वचनों से हमें कृतार्थ करें। Respected Chief Guest Shri Gajendra Singh Chauhan, BC Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak. Keynote speaker Professor M.L. Kamlesh, former Principal LNIP Kerala and former Dean Faculty of Physical Education Kerala. Keynote speaker Professor Stephen Christensen, School of Psychology and Wellbeing, Australia. Professor S.K. Sinha ji is not here. Registrar Professor Loveleen Mohan ji, Dean and Chairman Department of Physical Education, Dr. Nara. Various colleagues से आए हुए सभी प्रोफेसर्स, कोचेस, मैनेजर्स और डियर स्टूडेंट्स, ये आज का सेमिनार काफ़ी अच्छा जो किया गया है, इसके लिए कुलदीप नाराज जी का एक वो आया था कि हमें चीफ गेस्ट चाहिए, तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से कि चौहान साहब ने हमारा जो एक्सेप्ट किया। हालांकि वो बहुत बिजी थे, जिस दिन मेरी बात हुई उस दिन भी उन्होंने जो है बॉम्बे जाना था, लेकिन ये कहने लगे कि मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि इनका स्पोर्ट्स में भी, कल्चर में भी, एकेडमिक्स इनका बहुत ही इंटरेस्ट है और जहाँ भी इनको ऐसा मौका मिलता है तो ये अपना संदेश देने के लिए या अपने विचार जो है आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आ जाते हैं। आज की इस सेमिनार का जो रिसेंट एडवांसेस और ट्रेंड्स जो इसमें स्पोर्ट्स में हैं, उनके बारे में कमलेश जी ने जो वर्णन किया, जो बताया कि एंशिएंट में वर्ल्ड में जो है किन किन देशों से स्टार्ट हुआ, किस किस तरह की ये जो है कैटेगरी है। तो लेकिन हमारे यहाँ जैसे योगा या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश की अपनी हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। दशमलव भी एक शब्द है जो मैथमेटिक्स में बाहर वालों ने पेटेंट करा लिया, ऐसी और भी हल्दी भी ऐसी है जो अमेरिका ने पेटेंट करा ली, ऐसे योगा भी है, लेकिन योगा को भी कहीं ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे अपना ही पेटेंट करा लेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें, मेरी जो है ये रिक्वेस्ट है कमलेश जी से, क्योंकि वो इस फील्ड के बड़े जाने माने देश के एक्सपर्ट हैं, कि हमारे जो वेद थे, पिछले प्राचीन पुस्तकें थी, उनमें भी चरक इतने बड़े बड़े वेद हुए हैं, और स्पोर्ट्स का भी हमारे यहाँ पर बहुत कुछ मल, जिसको हम रेसलिंग बोलते हैं, ये बलयुद्ध जो है पहले होता था। तो यदि हम अपने शास्त्रों से और वेदों से भी ये चीज़ें लें, हम स्पार्ट की, ग्रीस की, उनका एग्जाम्पल देते रहे, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया जब उनका शासन था अंग्रेज़ों का या बाहर वालों का, तो उन्होंने उसी चीज़ को उठाया। आज भी हम उन्हीं की हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी है कि हम प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो, हॉब्स लॉ, ये सब उन्हीं की चीज़ें पढ़ते हैं। तो मेरी ये भी वो है, हालांकि सरकार इस डायरेक्शन में कुछ काम कर रही है कि सिलेबस जो है हमारे खुद की इतनी रिच हेरिटेज है वेद के साथ, संसार में इससे अच्छी पुस्तक मैं तो नहीं मानता, जिसमें सभी एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को जो है छुआ गया है। कोई एक पहलू नहीं, उसमें मेडिसिन भी है, म्यूजिक भी है, उसमें जो उपदेश भी हैं, उसमें समाज में कैसे रहना है वो भी हैं, हर चीज़ जो है उसमें है, कंप्लीट है वो अपने आप में पुस्तक। तो हम एक ऐसे एग्जाम्पल यदि हम आगे लें अपने आगे पढ़ने के तरीकों में भी, तो वो अपने देश के जो शास्त्र हैं या वेद हैं उनमें से लिए जाएं तो वो बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से उनको लिखा हुआ है बुक्स। बाहर की बुक्स कहते हैं, आपको भी एमए में आके भी बाहर की बुक्स पढ़ा करो, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बाहर की पुस्तक लिख दी अपने हिसाब से। तो हालांकि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिलेबस की बात चल रही है इंडिया लेवल पर, कुछ जगह हो भी चुका है, यूपी में और कई स्टेट्स में जो है ये जारी है। तो हमें सभी, मेरी रिक्वेस्ट है सर से कि इस तरफ जो है अपना वो किया जाए कि हम अपने ही वेदों से जो अपना हमारा रिच खजाना है उसी में से हम अपना जो है एग्जाम्पल कोट करें।
और दूसरा मलयुद्ध या ऐसी बहुत सी, मेरे ख्याल से, मैं हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ उसके बारे में, लेकिन ऐसे बहुत से गेम मिलेंगे जो हमारे अपने हैं और कहीं नहीं हैं। और अभी भी हमारे कुछ ऐसे गेम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किए जाते, उनका चाहे लोकल गेम है वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम अपना जो है देश की, अपने जो है राष्ट्र की जो है बात करें। और दूसरा बच्चों के लिए कि बच्चे बहुत ही अच्छा, हमारे यहाँ एक केवल एक जींद यूनिवर्सिटी है जिसमें 3 विज़न जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, कि एकेडमिक और स्पोर्ट्स और कल्चर, हमारी ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें तीनों बच्चे टॉप में हैं। अदरवाइज तो किसी एक यूनिवर्सिटी में एकेडमिक नहीं है या दूसरे में एक में कल्चर नहीं है। हम ये मान के चलते हैं, उसको एक उजागर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारा जो स्टाफ है वो वेल वर्स्ड है और बहुत वेल एजुकेटेड है। तो अपने स्टाफ से कि जो भी हमारे बच्चों के जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको जो है उजागर करें, और बच्चे भी थोड़ा एडवांसमेंट स्पोर्ट्स में नहीं, लाइफ में भी रखें कि इंग्लिश का यूज, क्योंकि यदि आप इंटरनेशनल पे जाते हो खेलने में या कहीं पर भी जाओगे तो एक जो है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, हम कुछ कोर्स इस साल से, अगले साल से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में भी, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कम्युनिकेशन के, तो उनमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक ना एक हर बच्चे को जो है कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन जरूर है। अब आप एमए के साथ या एमएससी के साथ एक जो है दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से एनईपी लागू है 2020, और उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं कि आप एक के साथ दूसरी डिग्री कर सकते हैं। सभी बच्चों से ये है कि वो खुद भी जागरूक हों, मतलब ये नहीं है कि घर है यहाँ पर आगे सारा कुछ टीचर ही करेगा, जब आप कुछ करोगे तो ही टीचर करेगा। आप भी पूरी तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, वो क्लास में हैं तो वो भी फिर जो है और अच्छी तरह से टीचर जो है अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा। इसमें ये रेसिप्रोकल है, ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया और सब आपने कर लिया। आपको इंटरेक्टिव जो है होना पड़ेगा, खुद भी आप उतना ही जो लगाओगे तभी जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। मेरे सभी बच्चों को और सब बाहर से जितने गेस्ट आए हुए हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सभी बच्चे को बेस्ट विशेस देता हूँ कि 2 दिन का सेमिनार है, इसके पूरे अच्छे तरीके से इसको जो है आत्मसात करें, अच्छी तरीके से इसको जो सुने। और जय हरियाणा, जय CRS यूनिवर्सिटी जी। धन्यवाद सर।